घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपकी डाइनिंग टेबल आपको बहुत बीमार कर सकती है। देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको डाइनिंग टेबल से जुड़े सबसे दिलचस्प, यूनिक और 30 जरूरी जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल वो जगह है जहां पर आपका पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है। लेकिन यही डाइनिंग टेबल कैसे आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपके काम और आपके फ्यूचर पर बुरा असर डाल सकते हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसा सचमुच है। कैसे डाइनिंग टेबल आपको दरिद्र बना सकता है, डाइनिंग टेबल से कैसे जुड़ी है आपकी सेहत और किस्मत, आज पंडित जी आपको खास जानकारी इसी पर देने वाले हैं। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। आइए चर्चा को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 फरवरी 2021 दिन गुरुवार। आज माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है, रात 12:35 तक। इसके बाद माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र दोपहर 2:05 तक है। इसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र भी शुरू होगा और जब आधा धनिष्ठा नक्षत्र भोग लेगा तो पंचक भी शुरू हो जाएगा। परिधि योग है कल रात 3:33 तक। इसके बाद परिधि योग समाप्त होगा, वृद्धि योग शुरू होगा। आज मौनी अमावस्या है। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:49 से 11:12 तक। चलिए अपनी चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं और डाइनिंग टेबल से जुड़ी कौन सी जानकारी है जो हमें ज़रूर ध्यान में रखना है, इसके बारे में पंडित जी से एक एक कर हम जानते हैं। पंडित जी, डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और घर में कहाँ कौन सी चीज़ किस दिशा में होनी चाहिए, इसको लेकर आप कई बार जानकारी दे चुके हैं कालचक्र में। लेकिन डाइनिंग टेबल थोड़ा दिलचस्प नज़र आता है, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो हम अपनी सुविधा के अनुसार रख देते हैं, लेकिन इसमें भी कैसे दिशा का हमें ख्याल रखना चाहिए, कौन सी दिशा में रखें? देखो रोमिता, पहली बात तो ये जान लो कि डाइनिंग टेबल ये वर्तमान संस्कृति की सोच है जी। प्राचीन भारत में भोजन कक्ष के नाम से जगह जानी जाती थी, जहां लोगों के भोजन करने की व्यवस्था होती थी। और आज भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 70% लोग गांव में निवास करते हैं और गांव में रहने वाले लोग आज भी आम के लकड़ी की चौकी पर या चटाई पर या कालीन पर बैठ करके और बड़े ही प्रसन्नता पूर्वक भोजन करते हैं। चाहे 1-2 लोग हों, चाहे सामूहिक में 2, 5, 10 लोग हैं, व्यवस्था ऐसी ही होती है। लेकिन शहरों में भी जिनका 1 BHK का घर है, बड़ा घर नहीं है, तो वो डाइनिंग टेबल चाह करके भी बेचारे नहीं रख पाते हैं। ये तो डाइनिंग टेबल वहाँ शोभा देता है जहाँ बड़ा घर हो, जहाँ ड्राइंग रूम हो, जहाँ डाइनिंग हॉल हो। तो जब डाइनिंग हॉल होगा तब वहाँ डाइनिंग टेबल शोभा पाएगी जी। सीधी सी बात है कि अगर किसी आदमी के घर का वास्तु सही होगा तो उसका डाइनिंग टेबल किचन से हर समय उत्तर दिशा में होगा। और किचन कहाँ होगा? किचन होगा साउथ ईस्ट में, पूरब दक्षिण के कोने पर किचन होगा, तभी वास्तु सम्मत होगा। और किचन का दरवाजा किधर होगा? किचन का एंट्रेंस गेट जो होगा वो नॉर्थ साइड में होगा। घर में से आप भोजन लेकर निकलेंगे तो सीधे डाइनिंग टेबल पर पहुंचेंगे।
भोजनालय के प्रवेश द्वार से डाइनिंग टेबल के बीच में कोई अवरोध नहीं होता है और वहां आप भोजन सर्व कर सकते हैं। तो कहीं कहीं पर जहां वास्तु गलत है वहां डाइनिंग टेबल भी गलत जगह पे पहुंच जाती है, जिसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक कहावत है, अच्छा और लंबा जीवन जीने का रहस्य है भोजन आधा करिए, पैदल दोगुना चलिए, हंसिए 3 गुना, प्यार करिए बेहिसाब, तो आपका जीवन सचमुच में बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कभी कभी मैं बैठ करके जब कुछ सोचता रहता हूँ ना, तब ये कहती है अच्छा हंसने का कितना लोगे, तब फिर मुझे हंसी आ जाती है। तो सचमुच में हंसना बहुत ज़रूरी है आदमी के लिए। अगर आप हंसना शुरू कर दें तो इससे आधी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज मैं आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका संबंध आपके भोजन से, आपकी सेहत से, आपकी प्रतिष्ठा से भी है और आपकी खुशियों से भी है। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके घर में अगर डाइनिंग टेबल है और वो गलती आपसे हो रही होगी तो आपका प्रभाव गिर रहा होगा। बड़ी अर्जेंट बात है और विश्वास करिए कि मेरे दिमाग में आ ही गई है बात कि मैं आपको बता दूं। ये आपके सेहत को ही नहीं, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी प्रभावित करता है। डाइनिंग टेबल मकान की पश्चिम दिशा में, उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा की साइड में होना चाहिए। ये डाइनिंग टेबल के लिए सबसे उचित स्थान होता है। इस स्थान में डाइनिंग रूम बनाने से या डाइनिंग टेबल रखने से शरीर को भोजन का सही पोषण लगता है, सेहत अच्छी रहती है, परिवार में प्यार बढ़ता है। और पश्चिम दिशा में डाइनिंग टेबल स्थापित नहीं करना चाहिए। एकदम किचन से पश्चिम, किसके पश्चिम? किचन से पश्चिम, किचन से डायरेक्ट पश्चिम दिशा में आपका डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण में, ये दूसरा विकल्प हो सकता है। ये दूसरा विकल्प हो सकता है, लेकिन बिल्कुल कोने में नहीं जाएंगे नॉर्थ ईस्ट के, वहां खाली रखेंगे। और डाइनिंग टेबल दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में अगर है तो ये हार्मफुल है, नुकसानदायक है, लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ेगा, लोगों की एकाग्रता भंग होगी, आए दिन लोगों में आपस में कलह होगी। इस दिशा में रखे डाइनिंग टेबल पर हर रोज भोजन करने से शरीर का पोषण नहीं हो पाता है, रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो जाती है और शरीर रोगी हो जाता है। मकान के प्रवेश द्वार के ठीक सामने डाइनिंग टेबल नहीं होना चाहिए। अगर आपका घर ऐसा है जिसमें मेन गेट से एंट्री करते हुए डाइनिंग टेबल दिखती है तो ये गलत है, ये वास्तु के अनुसार अशुभ है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब एक ऐसी चीज़ है, डाइनिंग टेबल पर मान लीजिए 4 कुर्सियां रखी हुई हैं, कोई लोग 6 कुर्सी रखते हैं, और कोई बहुत बड़े परिवार वाला है तो 8 कुर्सियों की भी डाइनिंग टेबल हमने देखी है। तो ठीक है, वो चाहे 4 कुर्सी वाला हो, चाहे 6 कुर्सी वाला हो, चाहे 8 कुर्सी वाला हो। पहली बात तो कुर्सियां सम संख्या में होनी चाहिए, 2 हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, ऐसी होनी चाहिए। 3, 5, 7, 9 की संख्या में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर इस कुर्सी के, इस टेबल के साउथ वेस्ट की कुर्सी पर घर का मालिक बैठेगा तो घर का संतुलन ठीक रहेगा। अगर उस कुर्सी पर आकर के आपके घर में कोई अतिथि बैठकर भोजन करेगा या घर का कोई छोटा सदस्य या घर की महिलाएं बैठकर के उस कुर्सी पर भोजन करेंगी तो उस घर के गृहस्वामी की प्रतिभा और अस्तित्व दोनों पर संकट आएगा और उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, उसका यश धीरे धीरे सिमट जाएगा। इसलिए जो भी डाइनिंग टेबल है उसके दक्षिण पश्चिम दिशा में जो टेबल है, जो चेयर है, उस चेयर पर अगर गृहस्वामी नहीं बैठता है तो एक लाल रंग की तौलिया उस कुर्सी पर लगा देना चाहिए और उस कुर्सी पर कोई न बैठे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत आवश्यक बात है। वो मालिक की कुर्सी है,
और उस कुर्सी पर बैठकर जब कोई दूसरा भोजन करेगा तो मालिक के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा और उसकी प्रतिष्ठा गिरेगी। ये आपको गांठ बांध लेनी है मेरी बात, और इसको आप देखिएगा। हाँ, गृहस्वामी की पत्नी उस कुर्सी पर बैठ सकती है, या माता पिता अगर हैं तो माता पिता बैठ सकते हैं, बाकी किसी दूसरे को वहां बैठने का अधिकार नहीं है। अगर अब आजकल तो मॉड्यूलर किचन चल रहा है तो उसमें कहने की ही क्या बात है। आपकी रसोई अगर खुली हुई है तो रसोई के ठीक सामने भी डाइनिंग टेबल नहीं रखना चाहिए, सट करके नज़दीक में नहीं रखना चाहिए। हाँ, उसके उत्तर दिशा में आप डाइनिंग टेबल स्थापित कर सकते हैं। ऐसा घर में ऐसा करने से अगर नज़दीक हो गया डाइनिंग टेबल किचन के तो घर में कलेश बढ़ेगा। किचन में ही खाने की व्यवस्था करना चाहते हैं तो किचन के पश्चिमी हिस्से में डाइनिंग टेबल और कुर्सियां रखी जा सकती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े घर बनाए हैं, ऐसे घरों का वास्तु मैं देखने गया हूं, जिनका डाइनिंग वाला कमरा 20 बाई 25 का होता है। डाइनिंग वाला कमरा नहीं, उसको आप किचन कह सकते हैं, और किचन का प्लेटफार्म साउथ ईस्ट में होता है, बाकी जगह खाली होती है। पश्चिम में एक फ्रिज लगी होती है, बाकी कमरा खाली होता है। तो वहाँ उत्तर पश्चिम के कोने में एक डाइनिंग टेबल लग सकता है और वहाँ लोग बैठते भी हैं, भोजन भी करते हैं। ऐसे जगह पर भोजन करने से उस घर के लोगों के ऊपर राहु का कभी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, और राहु का बुरा प्रभाव न पड़े तो परिवार अपने आप खुशहाल रहता है। लेकिन हर जगह संभव नहीं है ना कि इतना बड़ा किचन बने, तो डाइनिंग रूम के सामने शौचालय और पूजा घर दोनों नहीं होना चाहिए। दोनों के दरवाजे का भेद नहीं होना चाहिए। आपके किचन का दरवाज़ा और आपके वॉशरूम का दरवाज़ा आमने सामने नहीं होना चाहिए। आपके डाइनिंग हॉल का दरवाज़ा और आपके किचन का दरवाज़ा आमने सामने हो सकता है, लेकिन आपके किचन और बाथरूम का दरवाज़ा आमने सामने नहीं होना चाहिए। आपके डाइनिंग टेबल और डाइनिंग हॉल के और पूजा घर के दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए। ये द्वारभेद हो जाते हैं और ये द्वारभेद निश्चित रूप से नुकसानदायक होते हैं। चलिए, तो आज पंडित जी आपको यही बता रहे हैं कि डाइनिंग टेबल जिसे आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हर रोज उस पर बैठकर खाना खाते हैं, किस दिशा में होना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। आगे भी हम जानेंगे कि डाइनिंग टेबल का आकार कैसा होना चाहिए। अगर आपकी डाइनिंग टेबल कहीं से टूटी हुई है तो इसका कैसा असर आप पर पड़ेगा, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल शुरुआत राशि अनुसार करते हैं। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। आज मेष राशि के जो जातक हैं उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहने वाले हैं। साथ ही आज उनके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। अगर आपकी मेष राशि है तो आपका राशि स्वामी मंगल अब भी अपने राशि में सुव्यवस्थित ढंग से विद्यमान है, और आपके दशम भाव में इस समय षटग्रही योग चल रहा है। 6 ग्रहों का सामंजस्य बना हुआ है। कहाँ? आपके आजीविका के स्थान में। तो आज किसी प्रोजेक्ट में आपको सरकारी लाभ मिल सकता है, कोई नया टेंडर या वर्क आर्डर आपको इशू हो सकता है। आज आप उच्चाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में हिस्सा लेंगे और आपके यात्रा की भी संभावना बनी हुई है। रिश्तों की बात करें तो घर में सुख शांति रहेगी, मां की सेहत में सुधार होगा। आप स्वयं थकान और कमजोरी महसूस कर सकते हैं। आज आपको जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। तुलसी के पौधे में जल जरूर चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, बात वृषभ राशि की करेंगे। आज कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत। साथ ही आज वृषभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, देखिए। देखिए, वृषभ राशि में राहु की स्थिति है और भाग्य स्थान पे ये षटग्रही योग है। 6 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके दशम भाव का स्वामी, आपके लग्न का स्वामी जो भाग्य स्थान में है, तो आज आपको कारोबार में नया निवेश करने के लिए मौका मिलेगा और ये निवेश आपके लिए लाभदायी रहेगा।
हाँ, काम का थोड़ा सा बोझ बढ़ सकता है, वर्क प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, जिसके कारण आज आप पूरे दिन में व्यस्तता महसूस करेंगे। रिश्तों की बात करें तो परिवार में किसी बात पर बहस हो सकती है। स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही बरतेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। कैसी लापरवाही? खान पान में लापरवाही। अगर आपको शुगर है तो उसके अनुकूल भोजन कीजिए। ब्लड प्रेशर है तो नमक मत खाइए। जिस तरह का रोग है उसके उपचार में जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं उन्हीं का सेवन करें। हाँ, अमावस्या है तो भगवान शिव के मंदिर जाइए और भगवान शिव का कच्चे दूध से रुद्र सूक्त पढ़ते हुए अभिषेक करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं आपके डाइनिंग टेबल के डिज़ाइन की। जी हाँ, आजकल बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार आपका डाइनिंग टेबल कैसा होना चाहिए, कैसे आप उसे ज़्यादा शुभ बना सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार वालों की सेहत से सीधे सीधे इसका जुड़ाव है। पंडित जी, हम तो आजकल देखते ही हैं कि बहुत सारे डाइनिंग टेबल्स के आजकल डिज़ाइन आने लगे हैं, जिसमें हम सर्कल देखते हैं, ओवल देखते हैं, आजकल लोग रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल भी रखते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ज्योतिष में आप क्या देखते हैं, कैसे डाइनिंग टेबल का आकार होना चाहिए, और क्या कुर्सियों की संख्या को लेकर भी कोई वर्णन है? जी देखिए, ऐसा है कि डाइनिंग टेबल वर्गाकार या आयताकार हो सकता है। वर्गाकार का मतलब जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम हो, इक्वल हो, वो तो है वर्गाकार। और जिसकी लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, ये होता है आयताकार। लेकिन गोल या अंडाकार या 8 भुजाओं वाला या अनियमित आकार वाला डाइनिंग टेबल प्रयोग नहीं करना चाहिए। टेबल का आकार उसके एक भाग से दूसरा भाग दुगने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेबल 3 फीट चौड़ा है तो उसकी लंबाई 6 फीट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 4 फीट चौड़ा है तो 8 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से डाइनिंग टेबल की लंबाई 7 फीट भी नहीं होनी चाहिए, सम संख्या में होनी चाहिए। ऐसा होने से घर में कलेश बढ़ता है। डाइनिंग टेबल लकड़ी का बना हुआ सबसे सर्वोत्तम माना जाता है। उसमें भी जंगली लकड़ी का न बन करके अगर सागौन का, साखू का, शीशम का या आम की लकड़ी का हो तो निसंदेह ये घर के लोगों के मान सम्मान को बढ़ाता है। रॉट आयरन का डाइनिंग टेबल शुभ नहीं होता है। जिस डाइनिंग टेबल में लोहे के पायों का इस्तेमाल हुआ हो और लोहे की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, स्टील की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हुआ हो, ऐसे डाइनिंग टेबल को भरसक त्याग देना चाहिए, क्योंकि ये लाभकारी नहीं है। पंडित जी, आजकल हम देखते हैं कि जो नए डिज़ाइन है उसमें सिर्फ ग्लास होता है और नीचे लकड़ी का जो बेस होता है, तो क्या ऐसे डाइनिंग टेबल्स हमें रखने चाहिए? देखो, ऐसा है कि डाइनिंग टेबल की परिकल्पना जब हुई तब पहले उस पर प्लाईवुड लगा करके सनमाइका लगा दिया जाता था, जो देखने में भी अच्छा लगता था, और रेस्टोरेंटों में भी जाओगे तो ऐसी चीज़ें दिखाई देंगी जी। लेकिन अब एक नई सभ्यता शुरू हुई है 10-20 सालों से कि उसका खड़ा करने का स्टैंड बना करके और उसके ऊपर एक बड़ा सा शीशा 4x8 का, 3x6 का, 4x4 का एक मोटा शीशा जिसकी लंबाई कम से कम 10 mm से ज़्यादा होती है, वो मोटा सा शीशा रख दिया जाता है। जी। ठीक है, शीशा रखना तो ठीक है, लेकिन शीशे के ऊपर अगर आप कोई प्लास्टिक का कवर या मेजपोश नहीं लगाएंगे और सिर्फ शीशा रहेगा तो ये अशुभ नहीं, अति अशुभ है। अच्छा, तो जिनके यहाँ भी ऐसी टेबल है वो ऊपर जिनके यहाँ कवर जरूर ऐसी करें। टेबल है उन्हें चाहिए कि प्लास्टिक का वॉशेबल ऐसा उसके ऊपर मैट बिछाएं कि जिससे शीशा भी ना दिखे और उसकी सफाई करने में भी दिक्कत बिल्कुल ना आए। जब चाहें आप उसको उठा करके एक थोड़े से सर्फ साबुन में उसको अंदर डाल करके और उसकी गंदगी को साफ करके फिर धूप में उसको ठीक कर लें। जी। तो इस तरह से
ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो डाइनिंग टेबल से जुड़ी बहुत ज़रूरी जानकारी आज पंडित जी आपको दे रहे हैं, क्योंकि हमारे घर में अक्सर हम डाइनिंग टेबल पर उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कैसे ये सीधे किस्मत से जुड़ा हुआ है ये आज पंडित जी से आप जान रहे हैं। आगे भी इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। फिलहाल मिथुन राशि के जो जातक हैं, आज उनका पूरा दिन कैसा रहेगा, देखिए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव का राहु और राहु का चंद्रमा से 5वां 9वां संबंध, यह पूरा संकेत कर रहा है कि आज आपकी आमदनी से ज़्यादा आपका खर्च बढ़ जाएगा। खर्च बढ़ने की पूरी संभावना बनी हुई है और आप खर्च को ना नहीं बोल पाएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन सावधानी रखें वरना नुकसान होगा। घर में किसी बड़े से वाद विवाद हो सकता है, ये बहुत गलत बात है। तर्क वितर्क करना बुरी बात नहीं है, लेकिन झल्लाहट, एक दूसरे के प्रति अपमान की भावना, ये बहुत गलत बात है। शारीरिक और मानसिक रूप से आज आप अपने को फिट महसूस नहीं करेंगे। आज आपको आलस्य महसूस होगा। आज आपको कुछ करने की इच्छा नहीं महसूस होगी। कारण, आपके राशि का स्वामी आपके राशि से अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में बैठा हुआ है। तो दूसरों की मदद सोच समझ कर करिएगा, कहीं दूसरों की मदद आपके गले की फांस न बन जाए। योग्यता और पात्रता देख करके ही मदद करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया जलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आपकी राशि कर्क है तो आज का पूरा दिन कैसा बीतने वाला है, देख लीजिए। तो चलिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपके सप्तम भाव में इस समय सदग्रही योग है। 6 ग्रह आपके सप्तम पत्नी या पति के स्थान में विराजमान है और आपके दसम भाव का स्वामी जो है वो मंगल स्वगृही है। ऐसे में कारोबार में बड़ा मुनाफा होने वाला है। खास करके अगर आप रक्षा सुरक्षा विभाग से जुड़े कोई टेंडर पर काम करते हैं, किसी चीज़ की सप्लाई करते हैं, तो आपको नया वर्क ऑर्डर भी मिल सकता है और सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। सरकारी कर्मचारियों को तो शुभ समाचार मिलकर रहेगा अगर कर्क राशि के जातक हैं तो। दोस्तों और परिवार को आप समय दे पाएंगे। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। बस सावधानी ये कि परिवार और कार्य दोनों में सामंजस्य बनाकर रखें। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का लेप करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज पंडित जी आपको डाइनिंग टेबल से जुड़ी सबसे ज़रूरी जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल आपकी किस्मत से जुड़ा हुआ है। कैसे इसे बिगाड़ और संवार सकता है, आपका भाग्य इससे कैसे जुड़ा हुआ है, यही आज पंडित जी आपको बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कि डाइनिंग टेबल पर आप बहुत सारा सामान रखते होंगे, लेकिन ऐसे में कौन सा सामान है जो आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका घर महाभारत का मैदान बन सकता है। जी हाँ, तो चलिए जल्दी से इस बारे में जानकारी लेते हैं। पंडित जी, डाइनिंग टेबल पर हम देखते हैं कि अक्सर खाना खाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, तो ऐसे में किन चीज़ों को हमें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए? आज ही हटा दें अगर ऐसी चीज़ें रखी हैं तो। कौन सी चीज़ है वो? देखिए, ऐसा है, जिस घर में अलर्ट सावधान महिलाएं रहती हैं, वो घर निश्चित रूप से नंदन वन जैसा उत्तम, स्वर्ग जैसा सुंदर और सुख शांति को देने वाला होता है। क्योंकि एक व्यवस्थित जीवन जीने वाली महिला के मस्तिष्क में एक बर्तन भी अगर इधर उधर अव्यवस्थित पड़ा हो तो भी उसको पीड़ा होती है। कोई सामान अगर अपनी जगह पे ना हो तो वो बेचैन हो जाती है। सामान को सही जगह पे रखना और वो ठीक से दिखे, वो अच्छा रहे, व्यवस्थित रहे, एक अच्छी महिला के ये मतलब कि लक्षण होते हैं। अब आप कहेंगे कि आप तो मतलब कि सिर्फ औरतों पे काम थोप रहे हैं। नहीं, अगर पुरुष भी घर में हैं तो इस व्यवस्था की व्यवस्थिति में आप भी सहयोग करें। डाइनिंग टेबल कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। डाइनिंग टेबल पर अलग अलग फल सजा करके आपको रखना चाहिए। डाइनिंग टेबल के आसपास की दीवारों पर युद्ध का, शिकार का या किसी दीवार पर कोई शस्त्र अस्त्र को नहीं टांगना चाहिए। उदास रोते हुए लोगों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए।
हिंसक जानवरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। डाइनिंग टेबल पर दवाएं तो आप भूल करके मत रखिएगा, नहीं तो ये दवाएं आपसे दोस्त हो जाएंगी और पूरी जिंदगी फिर आपको इनका सेवन करना होगा। डाइनिंग टेबल पर छुरी कांटे का क्रॉस करके रखना सबसे ज़्यादा अशुभ माना जाता है। अगर छुरी कांटा रखना जरूरी है तो उसके लिए एक लकड़ी का, छोटे से लकड़ी का चौकोर बॉक्स रखिए और उसमें आप चम्मच, छुरी कांटा ये रख सकते हैं। इसके कारण घर के सदस्यों में झगड़ा होता है अगर छुरी कांटा ऐसे क्रॉस करके रखा जाए। और डाइनिंग टेबल पर तामसी चीजें भी नहीं रखना चाहिए। तामसी चीजों का मतलब क्या हो सकता है? तामसी चीजों का मतलब 3 घंटे से ज्यादा का बना हुआ भोजन, ये तामसी हो जाता है। किसी भी प्रकार के हिंसा से या किसी जीव हत्या से प्राप्त हुई चीज, ये तामसी हो जाती है। अन्याय और बेईमानी से कमाए हुए धन से आया हुआ सामान तामसी हो जाता है। दूसरों का हक छीन करके रखा गया सामान तामसिक हो जाता है। और डाइनिंग टेबल पर हर समय आपको नमक, मिर्च और अचार ये नहीं रखना चाहिए। जब लोग खाना खाने बैठें तब आपको नमक और काली मिर्च के डिब्बे ले आकर के रख देना चाहिए और उसके बाद जब डाइनिंग टेबल साफ करें तो उसे फिर वहां से हटा दें। भोजन करने के बाद डाइनिंग टेबल पर गंदे बर्तन फौरन हटाने चाहिए। जितनी देर तक जूठे बर्तन डाइनिंग टेबल पर रहेंगे उतना ही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव उस घर पर पड़ेगा। घर में भोजन को हमेशा भगवान का भोग लगाना चाहिए। देखिए, भगवान के भोग लगाने में ये बिल्कुल कारण नहीं है कि आपकी 1 रोटी कम हो जाती है या आपका 2 मतलब कि सब्जी कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप भोग लगाते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हैं मन में, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। यह 1 सेकंड की जो आपके मन की स्थिति होती है ये एकदम सरल शुद्धता से परिपूर्ण हो जाती है और आपके मांसपेशियां और आपके जो शारीरिक संरचना है उसमें शिथिलता आ जाती है। तब जब आप भोजन करते हैं तो पूर्ण रूप से आप भोजन का आनंद उठा पाते हैं, क्योंकि न तो उस समय आपके मन में क्रोध रहता है, न तो उस समय आपके मन में पछतावा रहता है, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने के बाद सारी विपत्तियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे कृष्ण, यह आपके द्वारा दिया हुआ नैवेद्य है, इसे आप स्वीकार करें। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षगोंशिष्णउद्योषमवर्त पदभ्याम भूमिर्दिशास्त्रोता तथा लोकान अकल्पयन्न नैवेद्यम निवेदयामी। ऐसा कहते हुए जल गिरा के पुनः हाथ जोड़ करके अन्न देवता को प्रणाम करके माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए भोजन करना शुरू करना चाहिए। चलिए, तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि डाइनिंग टेबल पर क्या कुछ रखना है और क्या कुछ नहीं रखना है। अगर आपने ऐसा कुछ रखा है तो आज ही इसे जरूर बदलें, जैसा पंडित जी आपको बता रहे हैं। सिंह राशि की अब बात कर लेते हैं, आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा देखिए। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो आपके 6ठे भाव में 6 ग्रहों की स्थिति बनी हुई है। आज किसी अनजान व्यक्ति से पैसे का लेन देन बिल्कुल सोच समझ कर करिएगा, कहीं आपको धोखा मिल सकता है। दैनिक काम में रुकावट आएगी, सहकर्मी सहयोग करेंगे, शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है, सिरदर्द और तनाव बढ़ सकता है। किसी का भी अनादर बिल्कुल ना करें और किसी ज़रूरतमंद को चावल और दूध का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि के जातकों की आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही आज का शुभ उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग क्या है देखिए। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके 5वें स्थान में सदग्रही योग है और आपके मृत्यु स्थान में मंगल है, गोचर कर रहा हुआ है। तो शेयर बाजार में बिल्कुल हाथ मत डालिएगा वरना नुकसान होगा। कामकाज की बात अगर आपके है तो नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है, किसी काम की आप शुरुआत कर सकते हैं। परिवार के साथ घूमने का भी मौका मिलेगा। आज आपको स्किन से जुड़ी कोई एलर्जी हो सकती है, ये खान पान की वजह से हो सकती है, इसलिए जो चीज़ें आपको सूट न करती हों उन्हें ना खाएं। परिवार को
समय देने की कोशिश करें, राम दरबार की पूजा करें, कपूर से आरती करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और डाइनिंग टेबल से जुड़ी बहुत सारी जानकारी पंडित जी ने आपको दी है, लेकिन अगर आपके घर में डाइनिंग रूम भी है तो उसे आप कैसे व्यवस्थित करें, किन बातों का ख्याल रखें, इसके बारे में पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अगर डाइनिंग रूम हमारे घर में है तो उसे हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं, दिशा का कैसे ख्याल रख सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखें? हाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ज़्यादा से ज़्यादा 2% घरों में डाइनिंग रूम होता है, क्योंकि मैं भी भारत में पैदा हुआ हूँ। मेरे घर में भले सारी चीज़ें ना हों, लेकिन लोगों के घरों में जाने के बाद देखने का मौका तो मिलता है ना। तो ऐसे में डाइनिंग रूम में मध्यम प्रकाश होना चाहिए। डाइनिंग रूम में बहुत तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए। डाइनिंग रूम में सकारात्मक ऊर्जा के स्तर में वृद्धि के लिए दीवारों का रंग हल्का होना चाहिए। सफ़ेद हो सकता है, क्रीम हो सकता है, पिंक हो सकता है, ये रंग होने चाहिए। ये शांत और सौम्य बनाता है। इसके लिए हल्का नीला, हल्का पीला, पीच, इन रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। और तामसी रंग जैसे ब्लू, काला, गहरा नीला, भूरा, ऐसे रंगों का प्रयोग तो भूल करके भी डाइनिंग रूम में नहीं होना चाहिए। और ना ही इस रंग के पर्दे भी लगे होने चाहिए, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। तो भारी सामान और ज़रूरत से ज़्यादा सजावट डाइनिंग रूम की तो होनी ही नहीं चाहिए। ना तो ज़्यादा सामान हो डाइनिंग रूम में, और ना ही कोई भारी सामान हो, और ना ही कोई सजावट का सामान हो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डाइनिंग हॉल को इजी और कंफर्टेबल रखेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके लिए सुंदर होगा। चलिए, तो अगर आपके घर में भी डाइनिंग रूम है तो रंगों का ख्याल रखें, और साज सज्जा अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी थोड़ी सी कटौती करिए, उसे ज़्यादा सरल बनाने की कोशिश करिए। तुला राशि की अब बात करेंगे, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, देखिए। चलिए, तो तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि आपके सुख स्थान में 6 ग्रहों का योग है, और आपके व्यय स्थान का स्वामी बुध सुख स्थान में अगर बैठा हुआ है तो खर्च तो करवाएगा। आज खर्च की पूरी संभावना बनी हुई है। और हम एक सुझाव आपको इसलिए देना चाहेंगे कि चूंकि अमावस्या है, चंद्रबल बिल्कुल क्षीण है, तो आपके राशि से सुख स्थान में कारक होकर के वो बैठा हुआ है। तो आज कोई नया काम हाथ में मत लीजिए। अगर आज कोई नया काम आप हाथ में लेंगे तो हो तो जाएगा, लेकिन बहुत देर होगी और बहुत नुकसान होगा। हाँ, सहकर्मियों के साथ तालमेल बैठा करके काम करें। परिवार में कलह हो सकता है, माँ के स्वास्थ्य की चिंता बढ़ सकती है। और अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो घुटनों के दर्द आपको परेशान कर सकते हैं, या कोई पुरानी हड्डी से जुड़ी समस्या उभर सकती है। देखिए, गुस्से पर काबू रखिए, और गुस्से पर काबू रखने के लिए सबसे बड़ा उपाय है कि जब आप मौन रहें तो सीताराम कहें, वरना आपकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ेगा। माता पिता को कोई उपहार दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो डाइनिंग टेबल से जुड़ी बातें आज आपको पंडित जी बता रहे हैं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में भोजन करने की दिशा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और कई बार हम इसके बारे में सोचते भी हैं, क्योंकि भोजन करने की दिशा आपको स्वस्थ रखने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पंडित जी, किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए, बताइए। देखो, बैठो किसी दिशा में आप, वो बड़ा महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है कि किस डायरेक्शन में आपकी फेस है। तो सबसे ज्यादा मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आप भोजन करने बैठे हुए हैं तो आपका मुंह हर समय पूरब या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पूरब दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से व्यक्ति दीर्घायु होता है। परिवार के बुजुर्गों की हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही भोजन कराना चाहिए। ऐसा करने से दिमाग में स्फूर्ति मिलती है, भोजन जल्दी डाइजेस्ट होता है, शरीर में रक्त का संचार अच्छा रहता है, और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बरसती है। पूरब दिशा में भोजन करने से सूर्य ग्रह मजबूत होता है। उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है। उत्तर दिशा देव की दिशा है,
और इस दिशा में मुंह करके भोजन करने से शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करने से सेहत और संपन्नता दोनों बढ़ती है। लेकिन हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि दक्षिण दिशा में मुंह करके मत खाओ, पिता की उम्र कम हो जाएगी। तो छोटा बच्चा भी दक्षिण दिशा में जब मुंह करके खाना खाने बैठता था तो माएँ आकर के उसका डायरेक्शन बदल देती थी, अरे तो पिता की उम्र कम हो जाएगी। इसको सनातन धर्म में इस तरह से जोड़ा गया है ताकि इसको फॉलो किया जाए। कोई पिता उता की उम्र नहीं कम होती है, लेकिन एक ऐसा धार्मिक भय जिसके कारण आप सही मार्ग पर रहें। हाँ, लेकिन अगर आप डाइनिंग टेबल पर दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे हैं और आपके सामने कोई बैठकर उत्तर दिशा में भोजन कर रहा है, तब ये दक्षिण दिशा का दोष आपको नहीं लगेगा। ये बात भी ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि डाइनिंग टेबल पर आपको वो सीट मिल रही हो जिस पे आपको साउथ फेसिंग बैठना हो और आप धर्म संकट में पड़ जाएं कि पंडित जी ने तो कहा है मुंह ही दक्षिण नहीं करना है। तो अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है तो आप निश्चिंत होकर बैठिए, भोजन करिए, ये आपके लिए नुकसानदेह नहीं होगा। चलिए, जरूरी जानकारी जरूर ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात वृश्चिक राशि वालों की करेंगे। कैसा बीतेगा आज का पूरा दिन, देखिए। तो हाँ, तो तृतीय भाव में आपके 6 ग्रहों की स्थिति है। धन लाभ होने के साथ साथ भाग्य चमकेगा। नया काम शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। परिवार के साथ घूमने की योजना बनाइए। ब्लड प्रेशर से संबंधित तकलीफ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिएगा। ज़्यादा ढीठ मत बनिएगा। अपना उपचार, अपनी देखभाल स्वतः से करिएगा, क्योंकि आपके राशि में केतु की स्थिति, राहु की दृष्टि, भले मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि आप बिल्कुल अजर अमर हो गए हैं। कार्यप्रणाली में सोच समझकर बदलाव करिएगा। गाय को रोटी पर गुड़ रखकर खिलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपकी सेहत अच्छी रहे, साथ ही किस्मत भी आपका साथ दे, इसका सीधे सीधे कनेक्शन आपके खाने, आपके भोजन से हो सकता है। ऐसे में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, हम स्वस्थ भी रहें और किस्मत भी साथ दे, ऐसे में भोजन करते समय या भोजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, व्यापारियों को किस दिशा में मुंह करके भोजन करने से लाभ मिलेगा या लाभ मिलता है। दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करना हानिकारक है, जैसा मैंने आपको बताया। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। इस दिशा में मुंह करके भोजन करने से दुर्भाग्य और रोग बढ़ते हैं। जो लोग हर रोज दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके भोजन करते हैं वो अकाल मृत्यु को न्योता देते हैं। ऐसे लोगों की आयु क्षीण हो जाती है। ऐसे लोगों का पिता प्रायः बीमार और परेशानियों से जूझता है। भोजन करते समय 5 इंद्रियां नियंत्रित होनी चाहिए। मतलब एक नहीं कि आप बहुत जोर से चिल्ला दें, बहुत तेज गुस्सा कर दें, थाली पटक दें। अरे ये सब मत करना कभी। अगर जीवन में एक बार भी आपने कर दिया तो समझ लो कि आपका जो CR है, लाइफ का कैरेक्टर रोल है, वो खराब हो जाएगा। गुस्से पर कमांड रखो। भोजन करते समय टीवी भी मत देखिए और घर आए मेहमानों को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बैठाकर भोजन जरूर करा सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट वाली कुर्सी पर मत बैठाइएगा, ठीक है। खुद पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके भोजन करिएगा और पैर धोकर भोजन करना सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इससे स्वास्थ्य और आयु बढ़ती है। टूटे गंदे बर्तनों में भोजन कभी ना पकाएं और ना ही खाएं। टूटे और गंदे बर्तनों को एकदम निर्दयी बन करके शनिवार के दिन घर से बाहर फेंक दें। उसका संचय दरिद्रता का संचय होगा। बातें करते हैं कुछ और राशियों की। धनु राशि की बात करेंगे। आज धनु राशि के जातकों का पूरा दिन कैसा रहेगा, क्या उपाय करने हैं, देखिए। तो आपकी धनु राशि है तो आपके द्वितीय भाव में 6 ग्रह विराजमान हैं और आपके व्यय भाव में केतु की स्थिति है। एक तरह से देखा जाए तो अभी आप खतरे से बाहर नहीं निकले हैं। इसलिए अपना बजट बना करके देखिए, अपना बजट बना करके खर्च करिए। निर्धारित काम समय पर आप पूरा नहीं कर पाएंगे ऐसा मुझे लग रहा है, तो आलस्य मत करिए और ज़रूरी फैसला अगर है तो उसे टाल दीजिए। परिवार में भी कलेश बढ़ने से तनाव की स्थिति हो सकती है, क्योंकि कुटुंब भाव में ये शनि चंद्रमा के साथ विषयोग बना रहा है। चोट लगने की संभावना है। वाहन संभल कर चलाइए।
और सोच समझ करके ही नौकरी में परिवर्तन के लिए कदम आगे बढ़ाइए, कहीं ये कदम आपका आत्मघाती न हो जाए। चावल की खीर खुद भी खाइए, लोगों को भी खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि के जातकों को क्या बताऊं। मकर राशि में तो इस समय पूरे देश की तबाही का सामान है। जैसे बृहस्पति नीच राशि में, प्लूटो यम वहीं बैठा हुआ है। तो ऐसे में भविष्य के लिए बचत करने की कोशिश कर लीजिए। काम समय पर पूरा होगा, आपका वर्चस्व भी बढ़ेगा, दोस्तों के साथ लंबे समय के बाद मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन अगर शुगर से जुड़ी समस्या है तो आपको सावधान होना चाहिए। भावनाओं में बह करके गलत फैसला नहीं लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी अर्पित करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जान लेते हैं कुंभ राशि का आज का राशिफल। देखिए, आपके व्यय भाव में सारे ग्रह हैं, इसलिए मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि आज आपका पैसे का लेन देन करना व्यवहारिक नहीं होगा। खर्चा बढ़ेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी दिन अच्छा है। परिवार में किसी एक का पक्ष आप लेंगे तो दूसरा आपसे नाराज हो जाएगा, इसलिए समन्वय बैठाएं। तनाव के कारण सिर दर्द या माइग्रेन हो सकता है। सोच समझ करके ही किसी की मदद करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मेन गेट्स की दिशा और मेन गेट का रंग कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा है। आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर सकता है अगर आप जरूरी बातों का ध्यान रखें। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। पंडित जी, मेन गेट से जुड़ी कौन सी वो बातें हैं जो हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, आपके घर का मुख्य द्वार पूरब दिशा की तरफ है तो मुख्य द्वार सुनहरे रंग का होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है तो इस दिशा के मुख्य द्वार का रंग पीला या सफेद होना चाहिए। आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो मुख्य द्वार का रंग नीला होना चाहिए। नीला मुख्य द्वार पर नहीं कर सकते हैं तो नीले रंग की कोई चीज मुख्य द्वार पर लगानी चाहिए। दक्षिण दिशा में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। जो घर सड़क के उत्तर पटरी पर बने हुए हैं उनका घर दरवाज़ा कहाँ होगा। और ये दक्षिण दिशा इतनी अशुभ भी नहीं है जितना इसका हौवा लोगों ने बनाया है। 16 प्रकार के घर होते हैं। ध्रुवम च धान्यम जयं च नंदम खरंग च कांतं च मनोरमं च सुवक्त संगम खल दुर्मुखम च खोडस नामम विजया विधानम। तो जब दक्षिण मुँह घर होता है तो उसका नाम होता है 1, 2, 3 और 1 साला ध्रुवंक 4। चौथे नाम का घर होता है ध्रुवं च धान्यं जयं च नंदं। दक्षिण मुँह घर जो होता है उसका नाम होता है नंदगृह। तो आप कभी किसी दक्षिण घर को बहुत बुरा मत मानिएगा। हाँ, दक्षिण की दिशा की तरफ अगर घर है तो काला भूरा रंग आप करवा सकते हैं, लेकिन काला ना करवाएं तो ठीक है। दक्षिण पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार है तो उसका रंग हल्का गुलाबी या हल्का भूरा हो सकता है। दक्षिण पूर्व दिशा में मुख्य द्वार है तो उसका रंग पीला या क्रीम कलर का रखें। उत्तर पूर्व दिशा में मुख्य द्वार होने पर उसका रंग सफ़ेद या क्रीम ही रखें। उत्तर पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार हो तो उस पर हल्का नीला रंग करवा सकते हैं। इस दिशा का दरवाज़ा हल्के रंग का ही होना चाहिए। इस दिशा में चटक या गहरे रंग के दरवाजे नुकसानदायक होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मीन राशि के जातकों की। जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना साथ देगा। सारे ग्रह या तो धन भाव में बैठे हुए हैं या तो आमदनी के स्थान में बैठे हुए हैं। तो आपके दोनों हाथ में लड्डू, इसलिए कि आज आप जहां भी हाथ लगाएंगे वहीं आपको सफलता मिलेगी और अचानक धन की समस्या समाप्त होगी। समय पर काम पूरा करने की कोशिश करिए। आज आपको अपने पुराने मित्रों से भी मुलाकात होगी और कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा। अगर आपको इसके पहले कभी पीठ का दर्द हुआ है तो उसका पुनर्आगमन हो सकता है, जिसके कारण आपको रिलैक्स होने में दिक्कत आएगी। आज निवेश करने से नुकसान हो सकता है,
इसलिए सावधानी पूर्वक पैसे का खर्च करें। घर में तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज पंडित जी ने आपको बताया कि डाइनिंग टेबल से जुड़ी और डाइनिंग रूम से जुड़ी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जिसमें दिशा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मेन गेट का रंग आपका कैसा होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं उसमें बदलाव, ये आज पंडित जी आपको बता रहे थे। पंडित जी, बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपके परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।